हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको मार्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। अ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सिंपल सा मार्कशीट है, 5 स्टूडेंट का मार्कशीट है। लेकिन जब आप जहाँ पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको मार्कशीट बनाना हो तो बहुत बड़ा डाटा मिल सकता है। पर मैं यहाँ पे अभी सिखाने के पर्पज से एक छोटा सा डाटा लिया हूँ। तो मैं मार्कशीट चलिए बनाते हैं। आपको मैं वन बाय वन सारे प्रोसेस बताऊंगा। आपको परसेंटेज निकालना, रिजल्ट निकालना, ग्रेड, रैंक, कंपार्टमेंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सब टर्म आपको बताऊंगा और सब कुछ फार्मूला यूज करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसको मैं हटाता हूँ। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो रन कर सकते हैं या विंडो ई क्लिक करिएगा तो एक्सेल आएगा, क्लिक करने पे खुल जाता है। मैं लैपटॉप पे ही वीडियो बना रहा हूँ, मैं माउस यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सा ये हमारा खुल गया एक्सेल। मैंने ब्लैंक पेज लिया था। ए बी सी डी आपको दिख रहा है। ए एक्चुअल में कॉलम है, 1 2 दिख रहा है, ये रॉ है। ठीक है, और इस पे आप क्लिक कर देंगे तो कितना रॉ है कितना कॉलम है वो आपको दिख जाएगा। ओके, तो मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि मार्कशीट आप देखते ही हैं कि सबसे पहले ऊपर लिखा होता है मार्कशीट। आप सिंपल सा कुछ सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अभी ये सेल है ना, इसमें बहुत सारा सेल है तो इसको मुझे मर्ज करके एक सेल बनाना है। तो मर्ज करने के लिए मर्ज ऑप्शन टर्म जो है यूज करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर। इस पे क्लिक करूंगा तो मर्ज हो जाएगा। ओके, इसमें मर्ज एंड सेंटर, अक्रॉस, मर्ज भी बहुत तरह का होता है। तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूंगा। इसका शॉर्टकट भी है, आप आल्ट आल्ट दबाइएगा, आल्ट एच, बैक आता हूं, एस्केप से बैक आता हूं, आल्ट, फिर होम के लिए एच और मर्ज के लिए एम। और मुझे कैसा करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है तो सी। ये हो गया मर्ज। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा सेल था, उसको मर्ज करके एक सेल बना दिया। इसमें हम सिंपल सा लिख सकते हैं और मार्कशीट लिख देते हैं। और मैं चाहता हूं कि कैपिटल हो जाए। चलिए पहले इसको हटाता हूं। मार्कशीट लिखना है, कैप्स ऑन कर दिया, कैप्स लॉक, मार्कशीट। ओके, मैं चाहता हूं कि इसका कलर भी थोड़ा अच्छा कर दूं। कलर फिल में आप जाकर, ये आपको बेसिक सा ऑप्शन है, वर्ड में आप पढ़े होंगे। और इसको थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, का ये बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर दिया। ओके, ये हमारा मार्कशीट का हेडिंग बन गया। ओके, अब मार्कशीट में आप देखते क्या है, मैंने आपको दिखाया था मार्कशीट में होता क्या है। तो सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, वो रहने देते हैं। सबसे पहले होता है क्लास, यानी कि आप मार्कशीट किसी भी क्लास के बना रहे होंगे ना, तो क्लास 12th लिख देते हैं, क्लास 12th। ओके, क्लास लिख देते हैं। ये हमने क्लास लिख दिया। मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मैंने क्या क्या उसमें लिया था। क्लास, रोल नंबर, नेम, इस तरह से हमको बनाना है। तो क्लास हो गया, रोल नंबर, सब्जेक्ट में आप क्लास 12th में जो जो सब्जेक्ट आता है, आप जिस भी क्लास का बना रहे हो उसमें आपको जो जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बना सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं। चलिए पूरा डिटेली लिखते हैं, शॉर्ट टर्म ही सही रहेगा। केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ भी डाल सकते हैं, चाहे हिंदी डाल सकते हैं, हिंदी, 5 सब्जेक्ट डाल देते हैं। ओके,
फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी, ये हो गया। हिंदी और मैथ कर लेते अच्छा रहेगा, ऐसे ये होता नहीं है। अब क्लास ट्वेल्थ लिखना है तो ट्वेल्थ लिख दिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए अभी तो मुझे 5-6 स्टूडेंट का डाटा बनाना है, लेकिन मान ली बहुत सारा 100-200 हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मतलब कि ट्वेल्थ 100-200 बार लिखूंगा तो टाइम चला जाएगा ना उसमें। तो आपको क्या करना है, ये कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे सेल के नीचे। तो पहले देखिए मोटा प्लस का साइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटा प्लस का साइन है। लेकिन जैसे आप इसको यहाँ पे लेके आओगे ट्वेल्थ की जगह पे, तो ये पतला हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसको प्रेस राइट क्लिक करके नीचे करिएगा। अभी तो ये बढ़ रहा है, आप सिंपल सा ये भी कर सकते हैं, ट्वेल्थ इसमें भी लिख दीजिए। अब नहीं बढ़ेगा। अब दोनों से ले करके, क्योंकि इस सेल को पता चलेगा कि नीचे किस किस आधार पे आना है, यानी कि ट्वेल्थ ही आना है। तो अब क्या होगा, अब प्रेस करके नीचे आइएगा। देखिए अब ट्वेल्थ आ रहा है, तो मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए तो 5 स्टूडेंट के लिए। रोल नंबर है तो आप रोल नंबर 1-2 भी कुछ भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। तो रोल नंबर या यूनिक सा ले लेते हैं। कोई का रोल नंबर सेशन बाय सेशन होता है, ए बी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हम M01। अभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके प्लस करूंगा तो ये नीचे आ जा रहा है। ओके, ये रोल नंबर आ गया। कभी कभी नहीं आता है, M01 ही स्कोर करने पे आएगा, तो आप समझ सकते हैं। अब आगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ में मार्क्स कितना आया है। लेकिन जब आपको डाटा मिलेगा, आपको मार्कशीट बनाना है, तो आप मैनुअल देख करके प्रत्येक स्टूडेंट का, यहाँ तो मैंने नाम ही नहीं लिखा भाई, क्लास लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट का नाम ही नहीं लिखा। अब मैं चाहता हूं कि रोल नंबर और फिजिक्स के बीच में एक और कॉलम आ जाए। ठीक है, एक और कॉलम आ जाए, तो वो कैसे आएगा? तो देखिए यहां पे आपको इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट दिख रहा है, तो इंसर्ट पे जाइएगा और इंसर्ट सीट कॉलम करिएगा। रो करिएगा तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, कॉलम करने पे देखिए एक और कॉलम आ गया। देखिए यहाँ पे रोल नंबर और फिजिक्स, यहाँ पे कॉलम आ गया। नेम लिख देते हैं, और नेम के लिए आप 5 कोई स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख दीजिए। ओके, मैंने 5 स्टूडेंट का नाम लिख दिया। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे आपको नंबर डालना है कि सचिन का फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया। तो यहाँ पे आप मैनुअल डालेंगे, क्योंकि देख देख के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मैनुअल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको सिखाने के पर्पज से बनाया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी रैंडम नंबर डालूं, मतलब कि एक रैंडम फिक्स कर लूं कि इतना और इतना के बीच में कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे रैंड रैंड बिटवीन का। ठीक है, लिखेंगे जैसे ही आप कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले ना आपको इक्वल का साइन लगाना होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल क्लिक किया तो देखिए आप यहाँ फॉर्मूला बार जो है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब मुझे कौन सा रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना था, RAND। देखिए जैसे आप लिखेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होगा सब आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रैंड बिटवीन को एक्टिव करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूरा लिखिए। यहाँ तो आ गया, तो मैं माउस ले इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक कर दिया, लेकिन ये फॉर्मूला अभी एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव होने के लिए मैं इसे
टैब क्लिक करूंगा तब ये एक्टिव हुआ। इसको हटा दूं तो अभी भी एक्टिव नहीं है। या तो हम शिफ्ट के साथ 9 क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट आएगा तब एक्टिव होगा। ठीक है, तो रैंड बीट में हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मूला ओपन होगा तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे शो करेगा, जैसे बॉटम और टॉप शो कर रहा है। तो बॉटम मतलब होता है नीचे कम और टॉप मतलब ऊपर, मतलब कि मुझे नंबर चाहिए जो इतना और इतना के बीच में हो। तो मैं 33 और 39 के बीच में कोई भी नंबर ले लेता हूँ। अब ब्रैकेट बंद कर दिए। आप नहीं भी करिएगा तो फॉर्मूला वर्क करता है, लेकिन बंद करिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको इंटर क्लिक करना है, इतना आपको पता है। अब देखिए फिजिक्स में सचिन का आ गया 88। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब सब में फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर तो फायदा क्या हुआ। तो इसी फॉर्मूला को मैं नीचे और इधर कॉपी कर लेता हूं। एक तो यहां पे आप क्लिक करोगे प्लस जो है, डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहां तक जो है फिल हो जाएगा। ये क्लिक करता हूं, देखिए ये हो गया। कभी कभी मान ली नहीं फिल हो रहा है तो आप सिंपल सा क्या करें, यहां से ले और राइट क्लिक करते हुए यहां तक स्क्रॉल कर ले। और डाउन फिल के लिए यानी कि फॉर्मूला डाउन के लिए आपको कंट्रोल डी शॉर्टकट दबाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको दबाया। हाँ देखे मैंने दबाया तो ये नंबर चेंज हो गया। पहले सचिन का 88 कुछ था, अब 59 हो गया। तो ये मैंने रेंडम लिया हूं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हुआ, जब भी मैं डी दबाऊंगा तो देखो चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये सब भी फिल हो जाए। तो फिल करने के लिए अब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो है माउस से दबा करके यहां से लेकर के ऐसे करते हुए यहां तक मुझे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरा उपाय है, आप शिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ भी ये चार जो की बना हुआ है, 4 की बना हुआ है, एरो बना हुआ है, एरो की बोलते हैं। डाउन करिएगा तो नीचे आएगा, राइट करिएगा तो ऐसे देखिए बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से भी सिलेक्ट होता है। एक और दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि शिफ्ट के साथ आप कितना बार दबाइएगा, मान लीजिए पूरा भरना हो तो आप राइट का दबाते जाइएगा तो फिर तो टाइम लगेगा ना जी। तो वो दूसरा उपाय आप शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक करिए, एक के बाद में जितना सेल इसको लेना होगा लिखे होंगे उतना तक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इधर राइट करिए, तो यहां तो मैंने लिखा नहीं हूं, इस कारण ये पूरा फिल हो जा रहा है। आप दूसरा भी कर सकते हैं कि एक दो स्टेप बढ़ा ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए टैब का भी यूज कर सकते हैं, टैब क्लिक करके। ठीक है, तो नहीं हो रहा ये तो सिंपल सा कोई नहीं, ऐसे करिए, शिफ्ट का ही यूज करिए। ओके, मैंने ये सारे सेल सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे राइट फिल करना है। डाउन फिल करने के लिए कंट्रोल डी है, राइट फिल करने के लिए कंट्रोल आर। ओके, अभी क्या ये जो भी नंबर है एक्चुअल में ये फॉर्मूला पे है, ये हर बार चेंज होते रहेगा। इसको फिक्स करने के लिए अब वैल्यू फॉर्मूला से वैल्यू में लाने के लिए इसको पहले सिलेक्ट करिए। ओके, और कंट्रोल आल्ट भी शॉर्टकट होता है, या नहीं तो सिंपल सा अभी तो इसको मैंने कॉपी किया हूं, कॉपी करिएगा तो ये ऐसे चारों तरफ से मशीन जैसा चक्र चलने लगेगा। ये अभी कॉपी किया हुआ, क्योंकि मैं इसे फॉर्मेट से फॉर्मूला जो है उससे मैं इसको वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं। तो यहाँ पे सिंपल सा मैनुअल जाइएगा तो पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अभी ऑल किया हुआ है तो वैल्यू करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा क्योंकि अभी ये फॉर्मूला है। शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल आल्ट भी। ठीक है, शॉर्टकट से जाना है। अब करिए, इस तरह से हो गया। अब ये फिक्स हो गया। अब जैसे एक को चेंज करिएगा तो दूसरा नहीं चेंज होगा, पहले हो जाता था क्योंकि पहले फॉर्मूला था। ये हो गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम। ठीक है,
मतलब कि इस जो 5 सब्जेक्ट है, तो सचिन का मैक्सिमम कितना कौन से सब्जेक्ट में आया है, इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला है। मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन है, ए में एक्स और मैक्स आ गया। ये फॉर्मूला के बारे में डिटेल्स भी लिखा रहता है कभी कभी, जैसे रिटर्न लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो मैक्स को एक्टिव करने के लिए फॉर्मूला को टैब क्लिक करेंगे या शिफ्ट के साथ 9 क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि हमको मैक्सिमम नंबर 1, तो नंबर 1 ए हो गया, ठीक है। फिर नंबर 2, इस तरह से आप करेंगे, यानी कि मैक्सिमम निकालना है तो जितना नंबर सिलेक्ट करेंगे उस नंबर में जो ज्यादा, जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ पे ला देगा, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लेते एक ही बार में, ठीक है, ओके, और इंटर करते। तो इसमें से सबसे ज्यादा 94 आया है, तो वो मैक्सिमम हो गया। फिर यहाँ पे प्लस पे 2 बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक नीचे डाउन फिल हो जाएगा, या सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे। मिनिमम का भी वैसी है, मिनिमम इक्वल मीन टैब से एक्टिव करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इंटर दबा देंगे, ये मिनिमम आ गया। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम निकल जाएगा। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, अब टोटल निकालना है। टोटल यानी कि सचिन का टोटल नंबर कितना है। टोटल के लिए क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट आया सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमको सम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल का साइन। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका ले लिए फिर प्लस, फिर ऐसा ले लिए प्लस। ये भी लेंदी टाइम है, क्योंकि इसमें आपको बार बार प्लस प्लस लिखना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा है आप सम फॉर्मूला ले लें, SUM एक्टिव करने के लिए। देखिए सम के डिटेल लिखा होगा, एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, ठीक है। और पूरा सेलेक्ट कर लीजिए जिसको जिसको हमको जोड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, फिर इंटर मार दीजिए। टोटल 321 नंबर है। इसका भी शॉर्टकट है, इसको क्या हटाते हैं, आल्ट प्लस है, कैसे दिखाऊं आपको। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहते हैं सम का फॉर्मूला लगाने के लिए, तो आल्ट इक्वल का साइन है, ठीक है, आल्ट इक्वल का साइन ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते आ रहा है। लेकिन इसमें है तो ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ठीक है। या आप दूसरा भी कर सकते हैं, यहां पे आपको यहां से लेकर यहां तक जोड़ना है, जैसे D4, आपको बताते रुकिए एक मिनट। जैसे इक्वल लिख दिए, सम लिख दिए, एक्टिव कर लिया। अब मुझे यहां से लेकर फिजिक्स से लेकर मैथ तक को जोड़ना है, तो ये 63 जो है 63, इसका एड्रेस यही D4 है ना। D4 से आपको कहां तक जोड़ना है, D4 से आपको जोड़ना है, कहा गया है 75 तक। 75 का एड्रेस क्या है, H कॉलम है और 4 रॉ है, तो H4 इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट बंद करिए, फिर आ जाएगा 321 नंबर। कोई सब्जेक्ट छूटा है क्या, D4। मैं एक और बार अलग चेक कर लेता हूं, सम मैथ 321 सही है, ओके। अब इसको भी नीचे लाना है, तो ऐसे करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आ गया। अब टोटल आ गया, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, टोटल आ गया। अब हमको चाहिए परसेंटेज, कितना परसेंट आया, परसेंटेज होता है ना। परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, तो आप निकालते हैं कि जितना नंबर आया है और टोटल नंबर से भाग कर देते हैं, उन्हें 100 कर देते हैं, ठीक है। जैसे इक्वल का साइन बेसिक मैथ है, आप इक्वल
इक्वल करते हैं, इसको भाग करेंगे आप कितने से, क्या हो गया, आप भाग करेंगे कितना, 500 से, क्योंकि टोटल मान लेते हैं कि सबका 100 नंबर है, 100 नंबर 63 आया, 100 में से 50 आया, 100 में से 94 आया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कितना से कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होगा शिफ्ट 8, 100 से कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा, इसका परसेंटेज आ गया 64.2। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि भाई 100 सबका 100 में से आया है, तो 500 गुने 100 करने से अच्छा है कि 5 से सीधे भाग कर दें, ठीक है। यानी कि इसको मैं आपको बताता हूं, इक्वल का साइन, टोटल, इसको डिवाइड 5 से कर दे तो फिर भी परसेंटेज आपको निकल जाएगा। अब चाह रहे कि ये 64.2 है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, 64 ही रहने दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो नंबर में है आपको डिक्रीज डेसिमल करेगा, यानी कि डेसिमल को हटाएगा, एक बार के हटा देगा, ठीक है। फिर इसको एरो कर लीजिए, सबका परसेंटेज आएगा। फिर आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारा है ना परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन लगा दे, तो परसेंटेज साइन लग गया, लेकिन ये तो कुछ और आ जा रहा है, पहले इसको कंट्रोल जैसे रेडो करते हैं, जनरल करेंसी अकाउंटिंग परसेंटेज, इसको बिना इसी का रहने देते हैं, जनरल कर देते हैं जैसा पहले था, ओके। चलिए, तो एक और दूसरा तरीका है, वो आप लगा सकते हैं कस्टम में जाकर, मैं लगा कर देखता हूं, परसेंटेज के लिए यही साइन होता है ना, ओके ओके, ये हो गया, ठीक है। मतलब कि ये एक्चुअल में 64 ही है, बस ये परसेंटेज दिखाने के लिए लगाया हूं, क्योंकि यहां से लगाने से वैल्यू चेंज हो जा रहा था, ठीक है। आप और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आया हूँ ना कस्टम पे, नंबर में जाकर कस्टम पे, और कुछ भी लिखना होता है तो उसे 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है, और आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ना परसेंटेज है तो परसेंट साइन लिखे हैं, यहीं पे मान लीजिए केला रहता, मतलब कोई वस्तु रहता तो नंबर लिखते हैं, साथ में उसका वस्तु लिख देते, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया मैक्सिमम, हो गया मिनिमम, हो गया टोटल, हो गया परसेंटेज, हो गया। अब आता है भाई रिजल्ट, पास फेल का धंधा, रिजल्ट यानी कि कौन पास किया कौन फेल किया, तो रिजल्ट दिखाना हो, डिवीजन दिखाना हो, या कंपार्टमेंट दिखाना हो, ये सब में इफ फार्मूला लगता है, कंडीशन जहां पे अप्लाई हो, क्योंकि रिजल्ट भी कोई कंडीशन पे आपको ही बताएगा ना कि भाई तुम्हें इतना नंबर आएगा तभी तुम पास होगे, इतना नंबर आएगा तभी फेल होगे, तो रिजल्ट निकालने के लिए आपको इफ का फॉर्मूला लगा देना है, इफ एक्टिव करिए, कुछ नहीं, जैसे कि इसकी इफ के बारे में डिटेल्स आपको दे देगा कि जहां भी कंडीशन की बात होगी और कंडीशन ट्रू होगा फॉल्स होगा तो क्या होगा, कंडीशन जैसी अप्लाई करना हो वहां पे इफ फार्मूला आप लगा दीजिए। लॉजिकल टेस्ट यानी कि आप कंडीशन किसके आधार बताना चाह रहे हैं, यानी कि पास फेल किसके आधार बताना चाह रहे हैं, टोटल नंबर पे कि परसेंटेज पे, आप चाहें तो टोटल नंबर बताइए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये नहीं मैक्सिमम पे बताएंगे मिनिमम पे बताएंगे, तो जनरली होता है कि अब टोटल नंबर पे पास फेल थर्ड सेकेंड बताया जाता है, तो इफ कंडीशन हो गया कि टोटल नंबर जो हमारा है ना वो 12 होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कितना 300 का, इतनी रहता है जनरली, तो 300 अगर ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है, तो ये जो टोटल है अगर 300 से बड़ा हुआ बराबर हुआ, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट सही हुआ, तो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, पास फेल थर्ड क्या, तो आप कहेंगे नहीं हम उसको फर्स्ट बताना चाहेंगे, फर्स्ट, ओके। तो कुछ भी लिखने के लिए आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ता है, तो फर्स्ट लिख दीजिए।
आप सिंपल सा वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हो या शाबाश, शेर, इंडियन, कुछ भी, ठीक है। और भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे कि इतना हो गया, फिर आप चाहते हैं कि नहीं और भी अप्लाई करूं, मतलब कि और कंडीशन डालूं। अब इस बार कंडीशन डालता हूं मैं इसका, आ गया। अब मैं डालता हूं कि 250 से बड़ा या 250 बराबर आना चाहिए, उसे मैं सेकेंड बोलूंगा। ओके, थोड़ा सेकेंड लिखता हूँ फास्ट, वीडियो लंबा बन रहा है क्या। फिर अब इसके बाद डाल दी कि इसके बाद जो बच जाएगा उससे थर्ड, नहीं तो और एक और इफ डाल देते हैं। ओके, ना 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 ना, इसको डालते हैं इस बार कितना, 200। 200 से कम आएगा या बराबर आएगा, मैंने इक्वल नहीं डाला क्या, इक्वल डालता हूँ जी। इक्वल 200। ओके, ये हो गया। इसको मैं डालूंगा जिसको 200 से बड़ा या बराबर, उसे मैं थर्ड बोल दूंगा। अदरवाइज फेल, इससे अभी कम आएगा उसको मैं फेल कहूंगा। वैल्यू अगर मैच नहीं किया तो उसे फेल कहूंगा। अब मुझे यहाँ पे सीधे इंटर मारिएगा तो नहीं दिखाएगा रिजल्ट, मतलब कि आंसर नहीं आएगा। अब आपको देखना है कि कितने बार आपने इफ यूज किया है, 1 2 3 बार इफ यूज किया, तो आपको 3 बार ब्रैकेट देना पड़ेगा, 3 बार अब जाकर इंटर देना पड़ेगा, तब आ गया फर्स्ट। और इसको स्कोर कर दीजिए, अब फर्स्ट हो गया भाई, अबे फर्स्ट हो गया। रुकिए फेल करते हैं, फेल करने के लिए किसी का नंबर कम कर देते हैं, क्योंकि सब में फॉर्मूला लगा तो सब में चेंज होगा। 4 5, इसको कर देते हैं 30, इसको कर देते हैं 28, इसको कर देते हैं 26। अब देखिए अभी भी नहीं चेंज हुआ, पर कितना कितना ज़्यादा आ गया। इसको कर देते हैं 25, इसको कर देते हैं 20, इसको कर देते हैं 27। ओके, फेल कोई नहीं हुआ क्या, फेल भी किसी को कर देते हैं, किसको कर दें, इसको कर देते हैं, इसको 0 दे देते हैं इसमें, अब फेल हो जाएगा, फेल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट कंडीशन पे डाला, आप ग्रेड भी डाल सकते हैं, ग्रेड में भी कंडीशन आएगा। मैं फास्ट डाल देता हूँ क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है ग्रेड का। इसमें भी इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्टिव करते हैं टोटल पे, अगर बड़ा हो बराबर हो कितना, 300 से, कहाँ गया, 300 का, तो उसको ग्रेड ए दे दे। फिर उसके बाद दे दे बी, और भी ग्रेड डाल दे क्या, चले डालते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए। ओके ओके, अदरवाइज डालते हैं जी। 3 बार डाले ना इफ का फॉर्मूला, ये क्या छोटा क्यों डाल दिया, छोटे से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, सब बड़ा लिख रहा हूँ इंटर। तो ये आ गया हमारा ग्रेड। ओके, ए बी सी डी ई,
ए डाले थे 300 से ज्यादा नंबर, बी वाले को 250, सी को 200, डी को सबसे कम। तो ये कंडीशन डाले, ये हमारा हो गया रिजल्ट हो गया, ग्रेड हो गया। अब क्या रह गया हमारा कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट 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 होता है क्रॉस ना लग जाना, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में कोई फिक्स नंबर रहता है मिनिमम, उससे कम आ जाता है। तो आप कंपार्टमेंट में भी इफ का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इफ लगाने के लिए आप कोई भी कंडीशन जैसे इफ यहां पे डाल दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट में भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, कि आप कह रहे कि जिसका भी इतना नंबर से, मान लेते 30 नंबर से कम जिसका भी आएगा कोई भी एक सब्जेक्ट में, वो कंपार्टमेंट में जाएगा, यानी कि उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इफ आप किस पे निकालना चाह रहे हैं, आप चाहे तो मिनिमम नंबर पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप चाहे तो इसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, तो मैं चाहता हूं मिनिमम नंबर पे निकालूं। ठीक है, इसको मैं कैसे डालूं, 30 से कम, 30 से ज्यादा होना चाहिए या 30 के बराबर होना चाहिए, तभी उसको मैं कहूंगा यस। कंपार्टमेंट लिख दूं, कंपार्टमेंट कुछ भी लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर कंपार्टमेंट, कम स्पेलिंग सही है नहीं है, कंपार्टमेंट। ओके, अदरवाइज उसे खाली छोड़ सकते हैं या उसे फेल बोल सकते हैं, क्या करें। छोड़ देते, खाली छोड़ दे। खाली के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, या नो भी लिख सकते हैं, इंटर कर दीजिए। कुछ मिस्टेक बता रहा है, क्या मिस्टेक है, ओ मैं तो यहाँ वैल्यू डाला ही नहीं हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ 30। ओके, अब मारता हूँ, अब आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आया, इसका मतलब है कि उसे आना चाहिए ना, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर का साइन क्यों दे दिया हूँ, इसको मैं डालता हूँ लेस देन का साइन, अब आएगा। ठीक है, लेकिन कंपार्टमेंट भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे डालता हूँ मैं कंपार्टमेंट जगह क्या डाल दो, फेल डाल देता हूँ, क्रॉस, क्रॉस अच्छा रहेगा, क्रॉस। ओके, ओके, तो 4 बच्चों को क्रॉस हो गया है, एक बच्चा को कुछ नहीं हुआ है। अब हम डालते हैं रैंक, रैंक निकालना चाहते हैं, रैंक यानी कि कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है। तो रैंक में भी आप परसेंटेज जिससे भी आप निकाल सकते हैं। रैंक का फॉर्मूला होता है आपको, रैंक का रैंक ही फॉर्मूला होता है, इजी है ना, मतलब कि आपको बताना है कि कौन ज्यादा कम नंबर है, तो रैंक एक्टिव कर लें। रैंक में नंबर और रेफरेंस ऑर्डर डालना होता है, यानी कि आप किस नंबर पे, मतलब परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि क्या चीज पे, तो मैं चाहता हूँ टोटल नंबर पे रैंक निकालूं। ठीक है, तो पहला नंबर सिलेक्ट हो गया, उस पर रेफरेंस ऑर्डर, मतलब कि इसी आधार पर मैं निकालना चाह रहा हूँ। पर जब तक मैं रेफरेंस क्या करूँ, फिक्स नहीं करूंगा, तो ये रैंक नहीं निकलेगा। फिक्स करने के लिए होता है फंक्शन F4 से फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाएगा तो इसके सामने देखिए डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट बंद, इंटर करिए। इसका है रैंक तीसरा है, ये 5 जो है ना, तो ये तीसरा नंबर पे है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट हो गया, पहला नंबर आ गया। तो इस तरह आपको जो है ना मार्कशीट तैयार होता है। मार्कशीट में आपको ग्रेड, कंपार्टमेंट, रैंक, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई कोई है ना लिखा हुआ तो अंदर चला गया हुआ है, दिख नहीं रहा है क्लियर। तो इसको क्लियर दिखने के लिए कोई कोई नहीं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का सिंपल, अब यहाँ पे आपको शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो राइट एरो, ये सेलेक्ट हो गया। आप इसमें ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा ना, ऑल बॉर्डर का अच्छा लगेगा, जैसे यहाँ पे आपके ऑल बॉर्डर लगाइए। ऑल बॉर्डर का भी शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट बी ए कुछ,
ठीक है, फिर इसमें भी लगा दीजिए ऑल बॉर्डर, अच्छा लगेगा। ओके, ये भी हो गया, लग गया। अब मैं चाहता हूं कि ये सबको ना एक तो यहां से आप फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम विथ कर सकते हैं, ठीक है, या शॉर्टकट है आल्ट आल्ट HOI, ठीक है, सबका फिक्स हो गया। आप मैनुअली चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सबका फिक्स ही है, मतलब किसी को ऐसे जाकर यहाँ से राइट क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इसी तरह इसका भी ऐसे कर सकते हैं, जितना चाहे उतना रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाहते हैं कि सबको बीच में रखूं, बीच में कर दूं, ये कर दूं, थोड़ा इसका साइज बढ़ा दूं, फिर यहाँ पे इसका फॉर्मेट जाकर ऑटो कॉलम विथ कर दूं, थोड़ा बड़ा हो गया ना, कोई नहीं, चल जाएगा। ओके, तो इस तरह हो गया। अब मैं चाहूंगी इसका थोड़ा रंग दूसरी अच्छा दिखने लगे, तो रंगने के लिए आप थोड़ा जितना पेंटिंग सेंटिंग कर सकते हैं करिए, अच्छा रहेगा। तो रंगने के लिए आप कोई सी कलर सा ले लो, ये ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब कि आपको जो इसमें दिखाना है उसको आप रंग सकते हैं, जैसे इसको मुझे दिखाना है कलर, फिर मुझे मैक्सिमम दिखाना है कितना आ गया, फिर मुझे टोटल नंबर भी दिखाना है, इससे आपको अच्छा दिखेगा। आपका मार्कशीट परसेंटेज भी दिखाना है, बेकार लग रहा है थोड़ा, ये डार्क कलर हो गया। इस तरह से आपको रैंक भी दिखा देना है, किसका कितना रैंक आया। ओके, इस प्रकार से हमारा मार्कशीट तैयार हो गया, ठीक है। आप लैंग्वेज भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जितना इसमें आप छेड़छाड़ करिएगा। कौन सा ले लूं, कैलिबरी, डेक्सन, मतलब जैसा लीजिएगा वैसा हो जाएगा, ये भी मस्त लग रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका मार्कशीट तैयार हो गया। अभी 5 स्टूडेंट का हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे फादर्स का भी नेम ऐड कर सकते हैं, यानी कि अब जितना इसको बनाइएगा, मेन ये बताने का मकसद था आप मुझे से आपको फार्मूला जानकारी हो सके, जैसे कि मिनिमम, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं वो आपको बताना था, ठीक है। ये आपको जानकारी देना था ताकि आप एक्सेल का डाटा तैयार कर सकते हैं। ओके, फिर आप इसको यहाँ से ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और प्रिंट में आप देखिए आपका कैसा बना है, इस प्रकार से। वो ये तो डबल हो गया, कहाँ गया जी, अच्छा है, मतलब ये डबल ट्रिपल पेज में हो गया क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा साइज लिया हूँ ना। ओके, तो इस प्रकार से मार्कशीट तैयार हो गया। इसको आप सेव कर लीजिए Ctrl+S से, और इसको मैं लिख देता हूँ मार्कशीट 5। कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे, कंट्रोल हो गया सेव, सिंपल सा ही हमारा सेव हो गया। तो इस वीडियो में आपको मार्कशीट बताए हैं, बेसिक सा फॉर्मूला बताए हैं, अभी आगे बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है। तो वीडियो में बने रहिए, आप कमेंट करिए, तो आपको जो भी टॉपिक पे, जो भी सीट पे आपको चाहिए वीडियो, मैं आपको डिटेल आराम से बताऊंगा सब कुछ। ओके, तो मैं ऑफ करता हूँ।